नमस्कार दोस्तों, मैं BND देवगन कुछ भी खबर में आपका स्वागत करता हूं। पहले एपिसोड में मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी, बहुत बड़ी बेइज्जती, जी हाँ बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन आज कुछ भी खबर ने मुझे बिरयानी पार्टी में बुलाया है। इस देश की सबसे बड़ी बिरयानी पार्टी में कुछ भी खबर ने मुझे बुलाया है। आज कुछ भी खबर ने एक अच्छा मर्यादा रखा है और मैं बहुत जल्दी कुछ भी खबर को होस्ट करते हुए आप लोगों को दिखूंगा। तो आप देख सकते हैं पूरा टिफिन भर कर बिरयानी में बुलाया गया है। मुझे आज इज्जत मिली है। बीएनडी सर, आपको बिरयानी पार्टी के लिए नहीं, बर्तन धोने के लिए बुलाया गया है। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए सर। अगर मैं सबके सामने आपको बेइज्जत कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दलाल चौधरी कुछ भी खबर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डीएनए एनालिसिस करेंगे, एक ऐतिहासिक डीएनए एनालिसिस करेंगे, एक ऐसी डीएनए एनालिसिस जिसका किसी ने भी एनालिसिस नहीं किया हो। आज का डीएनए एनालिसिस एपॉलिटिकल है क्योंकि हमने पहले भी बोला था कि कुछ भी खबर सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों की एनालिसिस नहीं करती है, बाकी चीज़ों की भी एनालिसिस करती है। तो आज का डीएनए एनालिसिस है श्वेता के कॉल के बारे में और श्वेता योर माइक इज़ ऑन के बारे में। हम श्वेता का कॉल को ब्रेक करके सुनेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हो क्या रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ भी खबर अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया करना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर से BND मसाले, थोड़ी मसाले डालिए, थोड़ी और मसाले डालिए। अगर मैं आपके खाने में कम मसाले डालूँगा तो आपको कैसा लगेगा? पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास BND मसाले हैं। लौड़ा का सरकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, निर्मला.com सब बेच दे, फेको एक्सप्रेस, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए अब हम डीएनए एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम श्वेता का कॉल सुनते हैं। नहीं कह रही थी, इसने ना मेरे को कॉल करी, इसने मेरे को करी कॉल। तो इसने ना मतलब ऐसी नॉर्मल बात चल रही थी, फिर एकदम से उसने उसकी बात छेड़ी। कहते कि देख, इसने मुझे लिखी मैं पोजेसिव हूँ, ठीक है, मैं पोजेसिव हूँ और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बातें कर रहे थे, तो मतलब ये था श्वेता बात छेड़ता है ये अपनी पुरानी बंदी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई वो जो लड़की थी श्वेता श्वेता योर माइक इज ऑन। और मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे कितने पागल नहीं चाहते किसी के पीछे, बिल्कुल वैसे था। कहते हैं कि वो बंदी सिर्फ मेरे को यूज कर रही थी और मुझे पता भी नहीं, मतलब ये था कि उसको पता थी वो जब भी उसके साथ था, ये था। तो चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं। तो श्वेता किसी से कॉल में बातें कर रही है। वो कॉल में कोई लड़के का जिक्र करती है। वो लड़का श्वेता को कभी बोला था कि वो काफ़ी पॉजिटिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, जैसे हमारे अनभक्त चुतियापा को लेकर हैं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम एक ऐतिहासिक खोज कर एक ऐतिहासिक खोज जो किसी ने नहीं किया होगा और ना कर पाएंगे, वो खोज कर हमें बताते हैं। ये हमारी टीम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खोज है। हमारी टीम ने 2000 के नोट में नैनो चिप है, इसकी भी खोज की थी, लेकिन तब भी ये उससे भी बड़ी है। तो जैसे हम कॉल में आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम ने हमें बताया कि श्वेता ऑनलाइन क्लासेस कर रही है जूम ऐप में और श्वेता ने अपना माइक म्यूट नहीं किया है। उसकी क्लासमेट उससे कहते हैं कि श्वेता तुम्हारा माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओए श्वेता, अरे ओए श्वेता, अपना माइक को म्यूट में कर दो। लेकिन श्वेता को ये बात की भनक भी नहीं थी कि उसका माइक ऑन है और सब उसकी बातें सुन रहे हैं। वो कॉल में कहती है कि वो लड़का जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी प्यार करता है, पागलों वाला प्यार
करता है जैसी मूवी में दिखाते हैं। लेकिन वो लड़का को ये भी पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बस यूज़ कर रही है, जैसी कांग्रेस ने 70 साल हमें किया है। मायने की उसकी गर्लफ्रेंड उससे प्यार नहीं करती थी। अब हम आगे का कॉल सुनते हैं और उसकी फिर डीएनए एनालिसिस करके आपको बताते हैं। ये था कि मतलब वो बंदी के पीछे में इतना पागल था कि मतलब ये था कि वो सेक्स एडिक्टेड थी लड़की। तो कह रहा था कि जैसे Your mic is on. क्यों Your रहता है mic is on, Shweta. सेम ऐसे ही हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ। सोच श्वेता भाई, मतलब ये था कि कह रहा था कि वो बंदी ना सेक्स एडिक्टेड थी। उसने मतलब ये था कि फोन कर दो तो यार। बस देख के मतलब ऐसा कर दिया था। ये था कि वो होता है ना कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन सी बिल्कुल फीलिंग वाले हो। तो समझ रही है तू, मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को। तो ये था कि उसने भी मतलब कर लिया, मतलब लड़के ने भी कर लिया, ठीक है, मतलब हो गया था। तो कहता था कि मतलब उसने मुझे ऐसी आदत डाल दी थी करने की ये सब, कि मतलब हर मीटिंग पे वो करती थी, हर मीटिंग पे, मतलब जब भी मिलते थे जब भी करते थे। तो श्वेता कॉल में बताती है कि उस लड़के ने उसे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सेक्स एडिक्ट है। मायने की उस लड़की को सेक्स की लत लगी हुई थी। वो लड़की सेक्स का नशा करती थी, जैसे हमारे ड्रग गोस्वामी ड्रग्स का करते हैं और कहते हैं मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वैसे ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड कहती है मुझे सेक्स दो, सेक्स दो, सेक्स दो, मुझे सेक्स दो। और वो ये भी कहती है कि मुझे तो तेरी लत ये लत लग गई, ज़माना का है लत ये लत लग गई, मुझे तो तेरी लत ये लत लग गई। हम कुछ भी खबर इसे गलत नहीं मानते हैं, क्योंकि इट्स हर चॉइस। श्वेता के क्लासमेट उसे फिर से बोलते हैं कि श्वेता योर माइक इज़ ऑन, श्वेता प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। वो फिर से एक नाकामयाब कोशिश करते हैं, लेकिन श्वेता तो मलंग थी कहानी बताने में। श्वेता वाज लाइक रहूँ मैं मलंग मलंग मलंग, रहूँ मैं मलंग मलंग मलंग, रहूँ मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। फिर श्वेता अपनी दोस्त को और ना जानते हुए अपने क्लासमेट को ये बताती है कि उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर लिया। वो लड़का वाज लाइक आज कर क्या है मैं पेरेंट्स। तो उस लड़के ने श्वेता को बताया और श्वेता ने हम सब को कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसका आदत ख़राब कर दिया था। अब वो लोग हर मीटिंग में मीटिंग करते थे। हमारी टीम ने ऐतिहासिक रिसर्च करके ये पता लगाया कि वो लोग मीटिंग में मीटिंग अपने घरों में नहीं करते थे, शायद वो लोग ओयो में करते होंगे। अब हम आगे का कॉल सुनते हैं और फिर आप लोगों को उसका एनालिसिस देते हैं। कहता था कि कह रहा था कि यार देख उसने ना मुझे ना यार मुझे नहीं क्या तुझे पता है कोई लड़का बहन राधिका, कोई लड़का ना अपनी इतनी सीक्रेट्स इतनी सारी चीजें तक नहीं बताता। उसने मेरे को एक एक चीजें बताई है जो पता क्या कहता कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई है मतलब 111 लोगों को पता लग गई। अननोन पर्सन को या 1-2 महीने की रिलेशनशिप में आने में कौन बता देता है ये सब चीजें? तो खुद बताइए। भाई माइक ऑफ कर ले। उसने मुझे एक एक डिटेल बताई। उसने मतलब वो बंदा पंडित है। आगे का कॉल सुन के हमारी टीम एक ऐतिहासिक खोज करती है। वो ये खोज करती है कि श्वेता जिससे बात कर रही है उसका नाम राधिका है।
श्वेता राधिका को और हम सबको ये बताती है कि वो लड़के ने अपना ये पर्सनल बातें किसी को नहीं बताया है, वो सिर्फ उसको बता रहा है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ये बातें नहीं बताई है। फिर पीछे से अगर आप गौर से सुनेंगे तो एक लड़के काफ़ी इंटेलिजेंटली कहता है कि घबराओ नहीं, अब 111 लोगों को पता चल गया। तो हमें ये पता चलता है कि वो कॉल में 111 पार्टिसिपेंट्स थे और कॉल में हमें एक और ऐतिहासिक खोज मिलती है। हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम, जिसकी गर्लफ्रेंड सेक्स एडिक्ट है, वो एक पंडित है। हमारे टीम के पास बस इतने ही कॉल रिकॉर्डिंग मिली। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 बनाएं तो वीडियो को काफ़ी लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के हम डीएनए एनालिसिस में यही कंक्लूड करते हैं कि श्वेता बेवकूफ़ थी। श्वेता सीक्रेट नहीं रख सकती है। श्वेता को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने का कोई शौक़ नहीं। पंडित की गर्लफ्रेंड सेक्स एडिक्ट है, वो पंडित को यूज़ कर रही थी और पंडित भी यूज़ होने चाह रहा था क्योंकि उसको भी मज़ा आ रहा था। और श्वेता की ये इंसिडेंट के बाद हर लोग ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग में काफ़ी सतर्क हो गए हैं। वो कहते हैं ना, सबक एक को सीख सबको। श्वेता की इंसिडेंट सुनने के बाद हमें लाड़ू पात्रा ने कहा कि वो भी अपना एक राय देना चाहेंगे। तो हम अपना एनालिसिस तो आपको दिखा दिए हैं और सुना दिए हैं, तो अब चलिए हम लाड़ू पात्रा से उनसे जानते हैं कि उनका इसके बारे में क्या राय है। तो लाड़ू पात्रा, आप बताइए। शुक्रिया दलाल चौधरी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए, ये जो दुर्घटना घटी है हमारी बेटी श्वेता के साथ, मुझे इससे काफ़ी दुख है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्या हमारे देश में हिंदू लोग अब माइक ऑन कर बातें भी नहीं कर सकते? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या अब हमारे देश में हिंदू लोग अपने हिसाब से जी भी नहीं सकते? क्या हमारे देश में हिंदू लोग दूसरे की पर्सनल बातें बता भी नहीं सकते? क्या हमारे देश में हिंदू लोग अब सेक्स एडिक्ट भी नहीं हो सकते हैं? हमारे देश में हिंदुओं लोग के लिए कोई आज़ादी ही नहीं है। देखिए दलाल जी, मैं आपको पहले ही से कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे अगेंस्ट, लेकिन कोई मानता नहीं है। और वो लोग जो श्वेता को इतना कह रहे हैं कि श्वेता योर माइक इज ऑन, श्वेता म्यूट कर लो अपने आप को, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब 1984 में सिख लोग मर रहे थे तो आप लोग क्यों नहीं बोले? जब 1990 में कश्मीरी पंडित लोग मर रहे थे तो आप लोग क्यों नहीं बोले? उस टाइम क्यों नहीं आवाज़ उठी? आज बहुत आवाज़ उठ रही है। आज एक हिंदू बालिका के अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठ रही है आप लोगों को। दलाल जी, मैं आपको पहले ही बोला हूँ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हमारे अगेंस्ट। हमें बस मोदी जी बचा सकते हैं। शुक्रिया लाड़ू पात्रा अपना एनालिसिस देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही डीएनए एनालिसिस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि कोई और श्वेता ना बन जाए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया।